ऑल राइट, सो वेलकम बैक अगेन एंड टुडे इज़ द डे वी कॉल इट बैक। तो आज का प्लान है लेट्स, ट्रैप्स, रेयर डेल्ट्स और फोर आर्म्स। ये सारे मसल ग्रुप्स आज कम्प्लीटली एग्जॉस्ट होने वाले हैं। और अगर कल की बात करें तो कल हमारा था रेस्ट डे। होपफुली बॉडी कुछ हद तक रिकवर्ड है, लेकिन कम्प्लीटली रिकवर्ड तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो भी इस समय हमारी अप्रोच चल रही है, इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी है हमारे वर्कआउट्स में, तो उससे रिकवर करने के लिए वी नीड एटलीस्ट 2 रेस्ट डेज। और अगर बात करें इंटेंसिटी की, तो ये एक ऐसा फैक्टर है जो कि पर्सनली मेरे लिए कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता है। तो इंटेंसिटी ही एक ऐसा कंपोनेंट नहीं है जो कि रिस्पॉन्सिबल है सिर्फ मसल ग्रोथ के लिए। तो ऑब्वियसली देयर आर डिफरेंट वेरिएबल्स। सबसे पहले आता है इंटेंसिटी, और दूसरी चीज़ फ्रीक्वेंसी, एंड देन इट कम्स टू वॉल्यूम। तो बहुत सारे लोगों की जो भी अप्रोच रहती है ट्रेनिंग के रिगार्डिंग, वो ज़्यादातर फॉलो करते हैं हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग। तो अगर किसी का ट्रेनिंग स्टाइल इज़ मोर फोकस्ड ऑन इंटेंसिटी, तो सबसे पहली चीज़ उसमें यह है कि वो लो वॉल्यूम होना ज़रूरी है, और लो वॉल्यूम के साथ ही लो फ्रीक्वेंसी होना भी ज़रूरी है। क्योंकि हाई इंटेंसिटी वाली जो भी अप्रोच रहती है, उसका वर्कआउट इतना ब्रीफ होता है कि जैसे कि एक मसल ग्रुप के लिए फॉर एग्जांपल एक वर्किंग सेट, लेकिन फिर वो जो एक वर्किंग सेट होता है वो टिल फेलियर या फिर बियॉन्ड द फेलियर होता है। तो इसीलिए अगर कोई हाई इंटेंसिटी वाली अप्रोच फॉलो करता है, तो पहली बात तो ये है वो हाई वॉल्यूम पे ट्रेन कर ही नहीं पाएगा, एंड इफ वन ट्राइज टू डू दैट वुड बी ओवर ट्रेनिंग। और हाई इंटेंसिटी अप्रोच में सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो जाती है रिकवरी की, क्योंकि दिस इज़ द ओनली टाइप ऑफ ट्रेनिंग विच बिल्ड्स सो मच CNS फटीग। और CNS का मतलब यही है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ऑन दी अदर हैंड अगर हम हाई वॉल्यूम अप्रोच की बात करें, तो उसमें यह होता है कि हम पर मसल ग्रुप के लिए ज़्यादा नंबर ऑफ सेट्स परफॉर्म करते हैं। तो ऑब्वियसली दो सेट्स आर नॉट द फेलियर वंस। तो हाई वॉल्यूम अप्रोच में जो भी पर मसल के लिए ज़्यादा सेट्स होते हैं, तो उसमें हम ट्राई यही करते हैं 2 या 3 रैप इन रिजर्व रेंज में हो। तो 2 या 3 रैप्स इन रिजर्व का मतलब ये है, जो हाई वॉल्यूम अप्रोच में हमारे वर्किंग सेट्स होते हैं, तो उसमें हम ये ट्राई करते हैं कि फेलियर तक ना जाए। तो हाई वॉल्यूम अप्रोच के जो भी वर्किंग सेट लगते हैं वो टिल फेलियर नहीं होते हैं, उसमें हमें 2-3 रैप बचानी होती हैं। तो अगर हाई इंटेंसिटी और हाई वॉल्यूम अप्रोचेस को कंपेयर करके देखें, तो फॉर एग्जांपल अगर किसी का पोटेंशियल है 14 रैप्स निकालना 100 kg बेंच के, तो अगर वो हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग अप्रोच फॉलो करता है, सो ही विल डेफिनेटली गो टू 14 रैप्स एंड बियॉन्ड दैट। इवन विद असिस्टेंस उसका पहला टारगेट यही रहेगा कि वो फेलियर तक ट्रेन करे। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग अप्रोच की बात करें, ही हैज़ टू स्टॉप समवेयर अराउंड 10 to 11 रैप्स, क्योंकि उसे 2-3 रैप्स इन रिजर्व रखनी है। और एक चीज़ जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकती है, वो है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग एंड हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग। तो इन केस अगर ये अप्रोच कोई ट्राई भी करता है, सो आई डोंट थिंक ही कुड बी वेरी कंसिस्टेंट इनफ। क्योंकि अगर हम इंटेंसिटी और हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग को कंबाइन करते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट करेगा फिजिकल और मेंटल बर्नआउट दोनों में। और क्योंकि इसका रिजल्ट होगा इतना ज़्यादा फटीग जिससे कोई रिकवर नहीं कर सकता है। तो सिंपली अगर किसी को भी अपना एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग स्टाइल चूज़ करना है, या तो वो हाई इंटेंसिटी लो वॉल्यूम ट्रेनिंग अप्रोच फॉलो कर सकता है, या फिर हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग लेकिन उसमें इंटेंसिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और अगर बात करें फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी एक ऐसा वेरिएबल है जो कि सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है कि किसी की अप्रोच क्या है। अगर हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग अप्रोच है, तो ऑफकोर्स इसका मतलब यही है कि फ्रीक्वेंसी भी कम ही रहेगी, क्योंकि हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग से रिकवर करने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। और अगर बात करें हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग की, क्योंकि उसमें हमें रेप्स इन रिजर्व रखनी होती हैं, इसीलिए हमें इतना टाइम मिल जाता है कि हम नेक्स्ट सेशन से पहले रिकवर कर पाएँ। तो एक मसल को वीक में 1 बार ट्रेन करना है, 2 बार करना है या 6 बार करना है, तो ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है पर्सनल प्रेफरेंस पे। तो इसका ऐसा कोई भी कंपलसरी फार्मूला नहीं है कि मसल को 2 बार या 3 बार ट्रेन करना है वीक में फॉर ऑप्टिमल रिजल्ट्स। तो चलो पहुंच गए जिम, सीधे स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो आज के बैक डे की स्टार्टिंग सबसे पहले लेट पुल डाउन्स, और इसमें हमारा फोकस क्लियर है, अपने लेट्स को कम्प्लीटली पहले प्री एग्जॉस्ट करना है। और इसके बाद ऑब्वियसली एक हैवी रोइंग मूवमेंट होगा, जो कि हम बाद में फिगर आउट करेंगे कि केबल रोज करनी है, मशीन रोज करनी है या डंबल रोज करने हैं। ऑफ कोर्स बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन आज के पहले मूवमेंट के लिए वैसे तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम पुल ओवर्स करते हैं, या तो डंबल पुल ओवर्स या फिर केबल पुल ओवर्स। लेकिन आज के लिए जस्ट फॉर अ चेंज हम लेट पुल डाउन से स्टार्ट करेंगे। लेकिन ये कोई भी ट्रेडिशनल पुल डाउन्स नहीं रहने वाले हैं, इसमें हम अंडर हैंड ग्रिप चूज़ करेंगे। तो अगर अंडर हैंड ग्रिप यूज़ करते हैं तो हमारा एम्फेसिस लेट्स पे बढ़ जाता है, और जब ओवर हैंड ग्रिप यूज़ करते हैं तो ज़्यादा एम्फेसिस अपर बैक पे होता है, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ अपने लेट्स को आइसोलेट करना है, इसीलिए हम अंडर हैंड ग्रिप यूज़ करेंगे। और इस ग्रिप का एक और एडवांटेज ये है, इसमें रेंज ऑफ मोशन और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसके भी 2 वर्किंग सेट रहने वाले हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना पहला वर्किंग सेट।
तो आफ्टर लेट पुल डाउन्स 2 वर्किंग सेट्स, और आज का दूसरा मूवमेंट रहने वाला है मशीन रोज। और मशीन रोज इसीलिए क्योंकि हमारा एम्फेसिस इसमें रहेगा अपर बैक पे। सो थर्ड मूवमेंट फॉर टुडे एंड दैट इज़ फॉर ट्रैप्स। ट्रैप्स के लिए हम करने जा रहे हैं डंबल श्रग्स। मॉडरेटली हैवी रहेगा क्योंकि हमारा टारगेट है अपने ट्रैप्स को स्टिमुलेट करना, ना कि अपने पूरे सिस्टम को फटीक करना। तो इसके भी सिमिलरली 2 वर्किंग सेट रहने वाले हैं। टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं अपना पहला वर्किंग सेट। तो आफ्टर ट्रैप्स नाउ इट्स टाइम फॉर रेडल्ट्स। और रेडल्ट्स के लिए रिवर्स बैक डेक के 2 वर्किंग सेट। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला वर्किंग सेट।
ओके, तो एंड ऑफ द वर्कआउट और आज के दिन की स्टार्टिंग हुई लेट पुल डाउन से। लेट पुल डाउन्स में थोड़ा सा वेरिएशन, आज हमने अंडर हैंड ग्रिप यूज़ करी क्योंकि हमें स्पेसिफिकली सिर्फ अपने लेट्स को टारगेट करना था, और अपर बैक को एम्फेसिस देने के लिए हमने मशीन रोज के 2 सेट करे, और उसके बाद ट्रैप्स के लिए डायरेक्ट वर्क इस बार डंबल श्रक्स पे। डंबल्स सिर्फ इसीलिए क्योंकि हमें एक्स्ट्रा फटीग नहीं चाहिए, सिर्फ अपने ट्रैप्स को स्टिमुलेट करना था। और लास्ट में रेयर डेल्ट्स के लिए रिवर्स पेक डेक मशीन के 2 वर्किंग सेट। और अभी अगर काम बचा है तो वो है फोर आर्म्स का। फोर आर्म्स बाद में ट्रेन करते हैं, पहले देखते हैं कि बैक में क्या इंप्रूवमेंट है और कहाँ पे और ज़्यादा काम करने की नेसेसिटी है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और देखते हैं कि बैक कैसी लग रही है। ऑलराइट, तो पोजिंग एंड करते हैं यहाँ पे। और फीडबैक आज का ये है, बैक जैसी भी लग रही है मिरर में फ्रंट व्यू से, तो उसमें एक चीज़ तो क्लियरली विजिबल है कि थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट ज़रूर हुआ है हमारे स्पेशली अपर लेट्स वाले पार्ट में। और घर पे जाके एक प्रॉपर एनालिसिस करेंगे अपनी बैक का, जहाँ पे भी नेसेसरी वर्क की रिक्वायरमेंट है तो उसका फुलफिलमेंट करा जाएगा। अभी के लिए एंड करते हैं यहाँ पे, बाकी बातें कंटिन्यू करते हैं सीधे कार में। तो सेशन एंड, और काफ़ी इंटेंस रहा आज का सेशन। लेकिन एक चीज़ जो नोटिस करने वाली थी, आज कोई भी हमने ऐसे वेट्स अननेसेसरीली हैवी वेट्स यूज़ नहीं करें जो कि एक एक्स्ट्रा फटीग हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर क्रिएट करते। तो कभी कभार ऑफ कोर्स ऐसा हो जाता है कि जितनी रिक्वायरमेंट होती है हम उससे ज़्यादा हैवी वेट ले लेते हैं, और जिसकी वजह से हमें सफ़र करना पड़ता है अपनी रिकवरी को लेकर, क्योंकि फटीग इतना ज़्यादा क्रिएट हो जाता है सिर्फ उन मसल ग्रुप्स के लिए नहीं जिनके लिए काम करा है। एक्स्ट्रा सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जो फटीग क्रिएट होता है उससे रिकवर करना बहुत हार्ड हो जाता है। और अगर रियली देखा जाए तो ये चीज़ मैटर नहीं करती है कि हम कितना वेट लिफ्ट करते हैं, क्योंकि मसल को ये नहीं पता है कि हम कितना वेट लिफ्ट कर रहे हैं। मसल को अगर कोई चीज़ समझ में आती है तो वो है स्ट्रेस, और मसल को स्ट्रेस देने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, मेटाबॉलिक स्ट्रेस एंड अनदर वन मैकेनिकल टेंशन। सो एट द एंड ऑफ द डे हमारा टारगेट सिर्फ एक ही है, वो है मसल को प्रॉपर डैमेज करना। और जब हमारा पहला काम हो जाता है मसल को डैमेज करना, उसके बाद हमारा दूसरा काम स्टार्ट होता है, वो है मसल को रिकवर करना। और मसल को रिकवर करने के लिए उसे चाहिए इनफ न्यूट्रिएंट्स एंड इनफ टाइम। इवन दो अगर हम अपने डैमेज्ड मसल ग्रुप को इनफ न्यूट्रिएंट्स दे भी देते हैं, तब भी उसको एक चीज़ चाहिए, वो है टाइम। तो टाइम इज़ द मोस्ट क्रूशियल पार्ट इन द रिकवरी प्रोसेस। सो विदाउट प्रोवाइडिंग इनफ टाइम फॉर मसल टू रिकवर, इट कैन नॉट ग्रो। और जो भी हमारे बॉडी का ग्रोथ मैकेनिज्म रहता है वो तभी काम करता है जब हमारी वो मसल कंप्लीटली रिकवर हो चुकी हो जिसको हमने पहले डैमेज करा है। एंड मैनी पीपल ऑफ्टन मेक दिस मिस्टेक, वो मसल को प्रॉपर रिकवर करने से पहले ही उसे ट्रेन कर लेते हैं। सो आई जेन्युइनली थिंक दैट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड दे आर नॉट मेकिंग इनफ प्रोग्रेस। तो एंड करते हैं आज के लिए यहाँ पे, मिलते हैं सीधे कल के नेक्स्ट सेशन में।